हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास आरबीएससी की बुक रेनबो के फर्स्ट चैप्टर वाटर के क्वेश्चन आंसर्स। पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में वाटर चैप्टर के वो क्वेश्चंस अपलोड किए थे जो शॉर्ट आंसर टाइप थे, जो 20 to 30 वर्ड्स में करने थे। आज हम करेंगे जो लॉन्ग आंसर्स हैं 125 वर्ड्स वाले, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डज द राइटर कंपेयर वाटर विथ एलिक्सिर। यानी जो लेखक है वो जल की तुलना अमृत से क्यों करता है। एलिक्सिर मतलब होता है अमृत। एलिक्सिर इज एन इमेजिनरी लिक्विड विच इज सपोज टू कन्फर इमोर्टैलिटी ऑन मैन। ऐसा माना जाता है कि अमृत जो है वो आदमी को अमर बनाता है। The writer compares water with elixir because water plays a very important role in sustaining life on this planet. पानी को अमृत के साथ इसलिए तुलना की गई है क्योंकि पानी का एक बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। ज़िंदगी जीने के लिए प्लैनेट हमारी धरती के ऊपर पानी को एक मुख्य स्रोत के रूप में माना जाता है, जिसको अमृत से कंपेयर किया गया है। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल एनिमल एंड प्लांट लाइफ ऑन द अर्थ। ऐसा माना जाता है कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए और मनुष्यों के लिए, सबके लिए जल ही एक मुख्य स्रोत है, उसका आधार है, जीवन का आधार है। इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। देयर इज़ अ सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी ऑफ एवरी एनिमल। हर जानवर के शरीर में कुछ ना कुछ मात्रा में, यानी अधिकतर जो मानव शरीर भी है या जानवर भी हैं उनमें 70% जल को ही माना जाता है। इन द सेम वे सफिशिएंट मॉइस्चर इन द सॉइल इज़ नेसेसरी फॉर वेजिटेशन। उसी तरह से ज़मीन पे, धरती पे जो नमी होती है पानी की, मिट्टी के अंदर, उसमें भी पानी होता है। नो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर। पानी के बिना किसी भी तरह का शारीरिक एक्टिविटी जो है वो पॉसिबल नहीं है विदाउट वाटर। इट ऑल्सो गिव्स ब्यूटी टू द लैंडस्केप। फिर जो पानी है वो लैंडस्केप पे, यानी धरती पे जो खूबसूरत सीनरीज हम देखते हैं, वो सब भी हमें पानी की वजह से ही देखने को मिलती है। इट हैज़ अमेजिंग पावर्स। तो इसलिए कहा है कि पानी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। इट हैज़ शेप्ड द कोर्स ऑफ अर्थ्स हिस्ट्री। लाइफ कैन नॉट इवन बी इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। सो कीपिंग ऑल दीज फैक्ट्स इन माइंड, द राइटर कंपेयर्स वाटर विद द एलिक्सर। तो इसलिए लेखक ने ये सब चीज़ें ध्यान में रखी हैं कि इतिहास को भी अगर हम उठा के देखें तो धरती के ऊपर बिना पानी के कुछ भी नहीं किया जा सकता, और बिना पानी के जीवन हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, यानी उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। इसकी शक्तियाँ आश्चर्यजनक हैं। बिना जल के जीवन की कल्पना बिल्कुल ही असंभव है। इस प्रकार मानव कल्याण के लिए जल का संरक्षण व प्रयोग आधारभूत है, और इसीलिए जल को अमृत के समान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर आवर कंट्री। यानी हमारे राष्ट्र के लिए जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी ज़रूरी क्यों है कि हम जल को बचाएं। नो एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर। यानी कि बिना जल के कोई भी खेती या फिर शारीरिक गतिविधि जो है वो संभव नहीं है। आवर्स इज़ मेनली एन एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। हमारा जो देश है वो कृषि पर आधारित है। एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल। हमारे देश में अधिकतर जो खेती है वो जो बरसात होती है उस पर निर्भर करती है। ऑफन द रेन इज़ inadequate और इरेगुलर, सो एग्रीकल्चर सफ़र्स बैडली। लेकिन होता ये है कि जो बरसात है वो जो है वो सही तरह से नहीं होती, यानी कभी ज़्यादा होती है, कभी इरेगुलर होती है, यानी समय समय पर नहीं होती, और इनएडिक्वेट यानी पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती, और समय पर भी नहीं होती। इफ़ वाटर इज़ कंजर्व्ड इट विल प्रूव वेरी वैल्यूएबल फॉर इरिगेशन। और लेकिन अगर हम पानी को बचा लें तो वो हमारी खेती के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड पावर प्रोडक्शन, और उससे हम पावर का
की उत्पत्ति यानी हम बिजली की भी का भी उत्पादन कर सकते हैं. Conserved water will directly help in irrigation, and electricity produced by water will also help in irrigation by tapping underground water through the tube wells, etc. Conservation of water is necessary in order to keep life going during the period when there is very little or no rainfall. Vast areas of scrubland can be turned into fertile fields and proper use of water. Hence, water conservation is necessary for our country. ये बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बताए हैं कि हमारे राष्ट्र के लिए वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है. क्योंकि ज़मीन की नमी जल के बिना संभव ही नहीं है. जल के बिना कृषि भी संभव नहीं है. जीवन में अभिवृद्धि जल के बिना संभव हो ही नहीं सकती. जल के बिना हम कोई भी शारीरिक गतिविधि भी नहीं कर सकते. इसलिए मानव कल्याण के लिए जल संरक्षण जो है वो बहुत ही ज़रूरी है. और हम अपनी जो धरती है उसको आगे प्रॉपर तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं अगर हम बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसको काम में लें तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ? एलोबोरेट विथ रेफरेंस टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ. यानी जल जीवन का आधार है. मानव, जानवर तथा पादप जीवन के संदर्भ में विवेचना कीजिए. तो अब हमें ये बताना है कि जल ही जीवन है, ये हमने सुना है. तो इस लाइन को हमें एलोबरेट करना, यानी इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या बात बता सकते हो कि आप इस पॉइंट को सिद्ध करें, ये हमें इस क्वेश्चन में इसका जवाब देना है. एवरी ह्यूमन बीइंग, every animal, every plant contains a substantial proportion of free or combined water in its body. No kind of physiological activity is possible in which water does not play an essential part. यानी ये कहा जाता है कि चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो या पेड़ पौधे हों, कोई भी चीज़ हो, हर एक के शरीर में पानी की मात्रा होती ही है. और हम कोई शारीरिक गतिविधि भी बिना पानी के नहीं कर सकते, क्योंकि पानी हमारे जीवन का एक मुख्य हिस्सा है. वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स. और दूसरी बात, खाली मनुष्यों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उनका जीवन आगे से आगे चलता रहे. द सेम वे मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली नेसेसरी फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. उसी तरह से जीवन जीने के लिए, धरती में नमी के लिए, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, हर एक चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है. दस वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इसलिए माना जाता है कि पानी, चाहे आप सीधे तरीके से माने चाहे उल्टे तरीके से माने, दोनों तरह से ही आपको ये बात माननी पड़ेगी कि डायरेक्टली यानी सीधे रूप में या फिर घूमकर किसी भी तरह से इनडायरेक्टली जो पानी है वो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है. जैसे सीधे रूप में हमने पिया, और इनडायरेक्टली जैसे हमें नहाने के लिए भी चाहिए, और भी कामों में पानी काम में आता है. ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन नीड वाटर टू ग्रो एंड टू फ्लरिश. हर तरह की जो खेती होती है, जो भी हम पेड़ पौधे उगाते हैं, उसमें वनस्पति उगाते हैं, उन सब में उनको फलने फूलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. देन ऑल एनिमल्स ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो टेक इट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स एज देयर फूड. फिर जानवरों को पीने के लिए भी पानी चाहिए होता है, पेड़ पौधों को भी अपने भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. सो इट हैपन्स विथ ऑल ह्यूमन्स. तो ये सभी मनुष्य के साथ भी ऐसा ही होता है कि हमें भी पानी की हर जगह ज़रूरत पड़ती है. दे ऑल्सो कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, बिसाइड्स दे टेक इन द वाटर व्हेन दे ईट प्लांट एज देयर फूड. तो चाहे कोई भी हो, पेड़ पौधे हों, मनुष्य हों, जानवर हो, सबके लाइफ में पानी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है. एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट आर द मेजर यूजेस ऑफ वाटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज. यानी मॉडर्न एज यानी आधुनिक युग, डेवलपमेंट यानी विकास की. आधुनिक युग के विकास के लिए जल के प्रमुख प्रयोग क्या क्या हैं. Water is no doubt the elixir of life, as it is essential to sustain all kinds of plant, animal and human life. हम इस चीज़ को मानते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि पानी ज़िंदगी में मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सबके जीवन में अमृत के समान है. Along with this life giving quality, यानी जीवन देने वाले जो एक क्वालिटी है उसके अंदर, पानी के अंदर गुण है, वाटर हैज़ ग्रेट पोटेंशियल एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज. उसी तरह से पानी जो है वो आधुनिक
युग को बढ़ाने में भी हमारे लिए, उसके विकास के लिए भी बहुत बड़ा योगदान देता है। द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को बढ़ाने के लिए भी पानी का काम को यूज़ में लिया जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर makes a big difference in the quality of life. It enables the economy to be improved in various directions. In particular, it enables underground water to be tapped to a great extent. Water also provides the cheapest form of transport by boats and barges within a country. This type of transport is not only cheap but also good for the environment, as it does not cause any kind of environmental pollution. Thus, water is very useful for the development of modern age. यानी कि अगर हम इसका पूरे पैराग्राफ का मतलब समझने की कोशिश करें तो इसका कहने का मतलब यह है कि इसका प्रयोग जल विद्युत के उत्पादन में, कृषि खेतों में तथा फार्म्स की सिंचाई में, लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में, सस्ते आंतरिक जल मार्गों के विकास करने में, भूमिगत जल स्तर बनाए रखने आदि में होता है। यानी मानव, जानवर और पेड़ पौधे जीवन को बनाए रखने के लिए इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जल खेलों, मनोरंजन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हर जगह कहीं पर भी देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पानी सब जगह काम आता है। इसीलिए ये बात कही गई है कि आधुनिक युग के विकास के लिए जल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर्स देने की कोशिश की गई है, तो आप इसको अच्छे से याद करें ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप बढ़िया से कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी आपके नेक्स्ट चैप्टर जो आपके कोर्स में इस साल आएगा। डिलीटेड चैप्टर्स को मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही नहीं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड स्टूडेंट्स, अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए और लिख लिख के याद किया कीजिए ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हों। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।